हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया सकला, इलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिजिटल मल्टीमीटर। काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी डाउट होता है, तो आज ये टॉपिक हम ध्यान से देखेंगे और इतना अच्छे से पढ़ेंगे ना कि बिल्कुल आपको आखिरी तक याद रहेगा कि कौन क्या फंक्शन करता है। एक्चुअली मेरा जो मेन टॉपिक है वो डिजिटल मल्टीमीटर की ब्लॉक डायग्राम है, बट ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो आपको ये जो स्विच दिख रहा है ना बीच में डिजिटल मल्टीमीटर के, तो ये इसको बोला जाता है रोटरी स्विच। पहले बच्चों ये जान लेते हैं कि ये डिजिटल मल्टीमीटर होता क्या है, करता क्या है। ये डिजिटल मल्टीमीटर ना, जैसे नाम है इसका डिजिटल मल्टीमीटर, मल्टी मीन्स बहुत सारे काम करने वाला, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने वाला। तो एक्चुअली बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटीज़ को मेजर करता है, जैसे कि एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और बहुत सारे। जैसे अगर आपको एसी वोल्टेज सिंपली मेजर करना हो, डीसी वोल्टेज मेजर करना हो, करंट मेजर करना हो, तो सिंपली ये 150 तक आपको मार्केट में मिल जाता है ईजीली। तो आप ये सब क्वांटिटीज़ मेजर कर सकते हो, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो देखिए ये बीच में जो स्विच दिखता है ना, तो आप देख रहे हैं ना, जब आप इसको यूज़ ना करते हो तो ये ऑफ पे होता है। और मान लीजिए आपको वोल्टेज मेजर करना है, डीसी वोल्टेज मेजर करना है, तो ये आपको दिख रहा है जहाँ पे वी के सामने स्ट्रेट लाइन है, तो ये दर्शाता है डीसी वोल्टेज को। ये आप इधर देख रहे होंगे कि वी के सामने एक ऐसे कर्व लाइन है, मतलब ये दर्शाता है एसी वोल्टेज को। तो आपको अगर डीसी वोल्टेज मेजर करना हो तो ये देखिए ये पूरी रेंजेस उसकी दी गई है, तो आप अपने हिसाब से रेंज सिलेक्ट करके नॉब वहाँ पर रख सकते हो। मान लीजिए आपका जो वोल्टेज है वो 0.2 वोल्ट है, जिस आपका आंसर जो है ना वोल्टेज का वो 0.2 वोल्ट है। तो अगर आपने 200 मिली पे नॉब रखा है तो ये 0.2 वोल्ट में नहीं बताएगा, मिली वोल्ट में बताएगा। तो एक्चुअली ये क्या बताएगा आपको, 20 मिली वोल्ट। तो एक्चुअली दोनों भी चीज़ें सेम ही है, बट आप नॉब कहाँ पे रखते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको वोल्ट में मिलेगा या मिली वोल्ट में मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बाकी ये जो दो प्रॉब ये क्या करती है। तो आप देख रहे होंगे इसमें एक ब्लैक और एक रेड प्रॉब है। तो ब्लैक प्रॉब जो है ना वो एक कॉमन पोर्ट के लिए, जैसे हर सर्किट में कॉमन मतलब ग्राउंड होता है, तो एक प्रॉब जो है ब्लैक वो कॉमन को दर्शाती है, और जो रेड प्रॉब है ना वो हम वोल्टेज, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वोल्टेज दिख रहा है, ओहम दिख रहा है, मिली एम्पियर दिख रहा है। मतलब ये जब आपको वोल्टेज, रेजिस्टेंस या करंट मेजर करना हो तो आप ये प्रोब यहाँ पे इंसर्ट करोगे। ऊपर एक और एक नॉब दिया है, वो किस लिए, वहाँ पे 10 एम्पियर लिखा है। इसका मीनिंग क्या है कि जब आपको हाई वैल्यू ऑफ करंट मेजर करना हो तो ये नॉब आप ऊपर इंसर्ट करोगे। और भी कुछ आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि कंटिन्यूटी। अगर आपको किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी मेजर करना हो, देखना हो कि ये 2 पॉइंट में करंट फ्लो होता है कि नहीं, तो एक प्रोब आप यहाँ रखोगे रेड वाली, और एक ब्लैक वाली प्रोब आप यहाँ रखोगे। अगर बीप साउंड आता है तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूटी है। ठीक है, इस तरह आप पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्किंग में है कि नहीं ये भी मेजर कर सकते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि कितने सारे फंक्शन यहाँ पे मेजर हो सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से आखिर तक मेरी बात सुनना है ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है डिजिटल मल्टीमीटर की, जिसमें मैंने अभी आपको रोटरी स्विच जो बताया था ना, जिसकी अलग अलग पोजीशंस है, रेजिस्टेंस की, वोल्टेज की, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट की, तो ये पोजीशंस मैंने शो की है रेड कलर से। तो पहले नॉब मान लीजिए कि मैंने ऊपर रखा है, मतलब मैंने रेजिस्टेंस पे रखा है। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे जब रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो मेरी फर्स्ट पोजीशन पे मेरा प्रोब होगा। तो देखिए मेरा फर्स्ट ब्लॉक जो है ना वो है कांस्टेंट करंट सोर्स। अब ये कांस्टेंट करंट सोर्स मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि डीसी बैटरी है मेरे मल्टीमीटर में, तो वो डीसी बैटरी जो है ना मुझे कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड करेगी। तो ये क्यों लगने वाला है मुझे, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अब क्यों रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए लगने वाला है, जैसे कि मेरा ये रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू मुझे अननोन है, पर मुझे पता करनी है मल्टीमीटर के थ्रू कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है।
तो मैं क्या करूँगी, एक प्रोब इसके एक टर्मिनल पे, दूसरी प्रोब उसकी दूसरी टर्मिनल पे, ऐसे दोनों टर्मिनल पे प्रोब रखूँगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस किसी सर्किट में कनेक्टेड हो, आप वैसे भी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हो, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। तो आप जैसे ही ये 2 पॉइंट पे, रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट पे प्रोब्स रखोगे तो उसमें से कांस्टेंट करंट सोर्स से करंट फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। आपको पता है रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब वोल्टेज होती है, मतलब एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये कांस्टेंट करंट सोर्स जो है ये सर्किट को पता है कि क्या वैल्यू है इसकी, और वोल्टेज ड्रॉप जो होने वाला है वो भी पता है। अब मान लीजिए कि जो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में हुआ है वो इस बफर एम्पलीफायर पे मिल गया है आपको। बफर एम्पलीफायर क्या करेगा, बफर एम्पलीफायर का मेन वर्क जो है वो इम्पीडेंस मैचिंग का होता है। अब इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है वो थोड़ा साइड में रखते हैं, और बफर एम्पलीफायर सिंपली क्या करता है वो देख लेंगे। तो बफर एम्पलीफायर क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को एम्पलीफाई करेगा और इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि क्या है ना, आगे जो भी आपको वैल्यू चाहिए ना वो सब आपको डीसी वोल्टेज में चाहिए, तो इसीलिए वोल्टेज में देगा। अब आप सोचेंगे हमको तो रेजिस्टेंस चाहिए था लेकिन वोल्टेज कैसे मिला, अभी इसमें से रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा। अरे बच्चों, आपको करंट पता है, कांस्टेंट करंट सोर्स में से करंट पता है आपको, वोल्टेज ड्रॉप हुआ मतलब आपको वी भी पता है, V इज इक्वल टू होता है IR ओम्स लॉ से, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी V अपॉन I। तो अब ये जो है ना, ये कैलकुलेशंस जो होते हैं V अपॉन I के रेजिस्टेंस के लिए, तो ये इंटरनली हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो मिलने वाला है वो डीसी वोल्टेज मिलने वाला है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ था। फिर वो डीसी वोल्टेज कैलकुलेशन होके रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी निकाली जाएगी, ये सब इंटरनली होगा। अब ये आगे क्या ब्लॉक है देखिए, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब बच्चों हमें ना डिस्प्ले करना है कि वैल्यूज़ क्या है, तो डिस्प्ले करने के लिए ना हमें डिजिटल वैल्यूज़ लगती है। एनालॉग वैल्यू डिस्प्ले को समझ में नहीं आएगी, डिजिटल डिस्प्ले को, इसका नाम ही डिजिटल है। देखिए जहाँ पे डिजिटल वहाँ पे डिजिटल वैल्यूज़ लगेगी। तो आपका जो वोल्टेज है वो एनालॉग वैल्यू है, तो वो कन्वर्ट होगी डिजिटल में, ठीक है। और फिर डिकेड काउंटर क्या करता है, अब आपकी वैल्यू डिजिटल में कन्वर्ट हुई मतलब पल्सेस के फॉर्म में चली गई है। अब मान लीजिए कि वोल्टेज जो था 5 वोल्ट है, तो ये 5 पल्सेस चली गई डिकेड काउंटर में। तो डिकेड काउंटर एक्चुअली क्या करता है, 0 to 9 काउंटिंग करता है, मतलब 10 तक काउंटिंग करता है, 10 काउंट करता है 0 to 9 मतलब। तो अब जैसे 5 वोल्ट उसको या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू उसको शो करनी है, तो ये 5 पल्सेस चली गई है। अब वो सब कैलकुलेशन होगी V अपॉन I की, और डिजिटल डिस्प्ले पे ये डिस्प्ले होगा 5 वोल्ट। अब आप सोचेंगे 5 वोल्ट कैसे क्या डिस्प्ले हो चुका है। ये डिकेड काउंटर क्या करता है, ये 5 पल्स जो है ना वो वोल्ट को टाइम में कन्वर्ट करता है। तो अब जैसे ही डिजिटल डिस्प्ले को 5 पल्स जाएंगी कुछ टाइम के लिए, तो इस पे ना डिस्प्ले हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट करता है, और उस टाइम तक डिजिटल डिस्प्ले अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है। जैसे अभी 5 पल्स है, तो ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि इसने 5 सेकंड के लिए डिजिटल डिस्प्ले को काउंटिंग दी, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 तक काउंट हो गया, तो ये 5 डिस्प्ले करेगा। इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये डिकेड काउंटर का वही काम होता है कि उसको वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को टाइम में कन्वर्ट करके उतने टाइम के लिए काउंटिंग पल्स डिजिटल डिस्प्ले को देना है, तो ये उस तरह वैल्यूज़ डिस्प्ले करता है। तो मैंने आपको ये 5 वोल्ट का एग्जांपल दिया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एनालॉग टू डिजिटल काउंटर जो है ना वहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज ही देना होगा, चाहे आप कुछ भी मेजर कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपने सेकंड रोटरी स्विच जो है ना घुमाया और सेकंड पोजीशन पे लाया, मतलब आप एसी वोल्टेज पे आ गए। अब आप एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हो, तो आपको पता है ना एसी वैल्यू जो है वो छोटी ही होगी, ऐसा नहीं है, एसी वैल्यूज़ बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो मान लीजिए आपकी वैल्यू जो है ना बड़ी है काफ़ी, लेकिन इतनी वैल्यूज है कि आप वो मेजर कर सकते हो। तो एसी अटेन्यूएटर का काम क्या होता है, अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ऐसा समझ लीजिए कि एसी अटेन्यूएटर एग्जैक्टली अपोजिट टू एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है,
लेकिन अटेन्यूएटर क्या करेगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम करेगा। मान लीजिए एम्पलीफायर है तो उसको आप ये दोगे तो आपको वो ये देगा, मतलब बढ़ा के देगा। और अटेन्यूएटर क्या करेगा, एकदम लार्ज वैल्यू होगी तो उसको कम करेगा। तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप एसी वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो मान लीजिए एसी वोल्टेज मेजरेबल रेंज में नहीं है, आउट ऑफ रेंज है ना, मेजर नहीं हो पा रही, तो अटेन्यूएटर उसको मेजरेबल रेंज में लाएगा और फिर वो रेक्टिफायर को देगा। अगर मान लीजिए कि आपका वोल्टेज इतना बड़ा है कि वो आपकी मल्टीमीटर को बिल्कुल डैमेज कर सकता है तो वो उसको भी रोकेगा। मतलब ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगा और हाइयर वोल्टेज को मेजरेबल रेंज में लाने का भी काम करेगा। ये चाहे एसी अटेन्यूएटर हो या डीसी अटेन्यूएटर हो, दोनों का काम एक ही है। अब ये रेक्टिफायर लगाए, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट लाइन पे हमें डीसी वोल्टेज चाहिए, तो लेकिन ये एसी वोल्टेज है, तो रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करेगा और फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देगा, फिर डिकेड काउंटर, फिर डिस्प्ले होगा एसी वोल्टेज, है ना। अब मान लीजिए आप एसी करंट मेजर कर रहे हो, देखिए करंट मेजर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए वोल्टेज की ज़रूरत है और डीसी वोल्टेज ही हमें चाहिए। तो जब आप करंट मेजर कर रहे हो ना, तो आपकी करंट की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 5 मिली एम्पियर, तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर उस करंट को वोल्टेज रेंज में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो वोल्टेज होगा ना, ये एसी वोल्टेज होगा क्योंकि आपने एसी करंट पास किया है। तो रेक्टिफायर फिर से उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर डीसी वैल्यू मिल गई, अब एनालॉग वैल्यू है वो डीसी वोल्टेज, मतलब उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फिर डिकेड काउंटर पल्सेस रेडी करेगा उतने वोल्टेज रेंज के लिए, और फिर डिस्प्ले होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट, है ना, करंट में। तो ये डिजिटल डिस्प्ले ना कैलिब्रेटेड होता है हर वैल्यूज़ के लिए। अगर अब आप सोचोगे हमेशा मैं वोल्टेज के बारे में बता रही हूँ, लेकिन डिजिटल डिस्प्ले पे करंट, एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे शो हो रही है। आपने यहाँ पे रोटरी स्विच सिलेक्ट किया है ना, इसका मतलब है डिजिटल डिस्प्ले भी उससे कनेक्ट है। अगर आप रोटरी स्विच रेजिस्टेंस पे रखते हो तो डिजिटल डिस्प्ले ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की वैल्यू ही आपको शो करेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से भी कनेक्टेड होते हैं, तो आप उस बारे में मत सोचिए। मान लीजिए आप डीसी वोल्टेज या डीसी करंट मेजर कर रहे हो, डीसी करंट मेजर कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसको हमें वंस अगेन वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा। वोल्टेज में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको वापस से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के पास देंगे, देन डिकेड काउंटर एंड देन डिस्प्ले होगा। अब डीसी वोल्टेज आ गया। अब डीसी वोल्टेज की रेंज अगर बहुत ज़्यादा हुई, मेजरेबल क्वांटिटीज़ में नहीं रही, तो वापस से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए डीसी अटेन्यूएटर भी हमने यूज़ किया है कि ऐसा तो नहीं है कि भाई डीसी वोल्टेज भी बहुत कम रेंज में होता है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा डीसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया हो तो भाई ये तो मल्टीमीटर को डैमेज कर देगा ना, ठीक है। और जो रेंज है वो भी मेजरेबल नहीं है। ये जो रोटरी स्विच है यहाँ पे मेजरेबल रेंज दी होती है, जैसे ये डीसी वोल्टेज की मेजरेबल रेंज जो है ना, देखिए 1000 वोल्ट तक है, लेकिन आपने 1000 वोल्ट से भी ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 1000 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद डिजिटल मल्टीमीटर को डैमेज भी ना कर दे, उसको प्रोटेक्ट भी करे, तो अटेन्यूएटर यूज़ कर दिया। मान लीजिए कुछ ऐसी वैल्यू है कि वो मेजरेबल रेंज में नहीं है लेकिन मल्टीमीटर पे शो करनी हो, तो वो मेजरेबल रेंज में भी उसको लाएगा। मैंने आपको वही बताया कि एम्पलीफायर के अपोजिट ये अटेन्यूएटर काम करता है। एम्पलीफायर सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सिग्नल को बड़ा बनाता है, अटेन्यूएटर सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम करता है, या फिर आप बोल सकते हैं सिग्नल को कम करके मेजरेबल रेंज में लाता है ना। सो आपको समझ में आया होगा कि मैंने हर ब्लॉक का आपको बताया है कि कैसे करना है। जैसे कि रेक्टिफायर जो है वहाँ सब तरफ लगेगा, जहाँ एसी वैल्यूज़ है तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर लगेगा ही लगेगा। और जब आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो जैसे एसी और डीसी, तो वहाँ पे अटेन्यूएटर की ज़रूरत होगी, मतलब होगी। तो इस तरह आप ये ब्लॉक्स ध्यान में रखिए। बाद में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्यों लगने वाला है, क्योंकि जब भी डिजिटल डिस्प्ले करवाना होता है तो उसमें डिजिटल क्वांटिटीज़ ही लगती है, क्योंकि काउंटर जो है, तो काउंटर है ना पल्सेस को काउंट करता है। पल्सेस मतलब वो डिजिटल पल्सेस को काउंट करता है।
तो उसके लिए आपको कोई भी एनालॉग क्वांटिटी डिजिटल में कन्वर्ट करनी होती है, क्योंकि डिकेड काउंटर उसको फिर टाइम पीरियड में कन्वर्ट करके उतनी काउंट के लिए डिजिटल डिस्प्ले को काउंटिंग देता है। तो वो अपना काउंटिंग फ्रॉम 0 to 9 तक स्टार्ट करता है। अब डिपेंड करता है कि आपके डिजिटल डिस्प्ले पे कितने सारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे होते हैं। तो काफ़ी सारे होते हैं, मतलब 4 या 5 तो होते ही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर जो है 1000 वोल्ट तक डिस्प्ले हो रहा है, मतलब 1 और 000, मतलब 4 डिजिटल डिस्प्ले तो आपको लगने ही वाले हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको लगने वाले हैं। तो बच्चों ये हो गया डिजिटल मल्टीमीटर ब्लॉक डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। बच्चों ये जो दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, ये 2 प्रोब मैंने लिए, एक रेड और ब्लैक। तो ऊपर ही आपको बताया था मैंने, रेड प्रोब जो है वो हम जनरली पॉजिटिव पे रखते हैं और ब्लैक प्रोब जनरली निगेटिव पे रखते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये उल्टा भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको वैल्यूज़ निगेटिव में मिलती है। बस मान लीजिए आपकी वैल्यू 20 वोल्ट है, आपने प्रोब उल्टे रखे तो आपको -20 वोल्ट ऐसे दिखेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको माइनस साइन स्क्रीन पे शो होती है। आई होप बच्चों आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।